अस्सलाम वालेकुम। ये एक मैंने लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बताया था, पावर पॉइंट में भी मैंने बताया, बट आज मैं इसको थोड़ा और जो है डिटेल से बताने लगा हूँ कि प्रिंटिंग हमने किसी डॉक्यूमेंट की करनी है तो वो कैसे करनी है। तो ये प्रिंट करने के मुतालिक है। ओके, एक चीज़ मैं देख लूँ। ओके, ठीक है। तो ये मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया। ये थोड़ा सा ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये मैंने डार्क थीम चूज़ किया हुआ, उसकी वजह से ये डार्क नज़र आ रहा है हमें। ठीक है। तो अब इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई फ़ाइल है, हमने बनाई है। अगर मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास फ़ाइल हुई तो उसकी ज़्यादा समझ आ जाती है। डाटा हो ना फाइल के ऊपर तो वो ज़्यादा समझ में आ जाता है। ठीक है, ये एक फ़ाइल है, रैंडम क्रिएट हुई हुई है। अच्छा, और कोई नहीं है। ओके, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग। ये एक फाइल है। अब इसका आप देख रहे हैं कि हमारी स्लाइड एक तकरीबन स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में है। ये A4 साइज़ नहीं है प्रॉपर, ना ही पूरा लैंडस्केप साइज़ है। और यहाँ पे ये इमेज इंसर्ट हुई हुई है, ये डाटा लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको हमने प्रिंट करना है अगर A4 पे, तो हम कंट्रोल P का बटन दबाएंगे तो ये प्रिंटिंग में चला गया। अब यहाँ पे कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे वो हमें प्रिंटर अगर हमारा इंस्टॉल है सिस्टम के साथ तो वो यहाँ पे हर प्रिंटर शो हो जाता है। जो जो प्रिंटर भी अटैच है, फोटोकॉपियर है या प्रिंटर है, जो भी चीज़ अटैच है वो यहाँ पे शो हो रही। अभी वो कह रहा है ये अडोब पीडीएफ पे प्रिंट हो जाएगा, ये पीडीएफ में चले जाएगा। ठीक है, ये हमारी पूरी फाइल। ठीक है। तो इसमें इसको गौर से हम प्रिंट की टैब को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि कॉपीज़, कि आपकी ये जो पूरी फाइल है इसकी कितनी कॉपीज़ बननी है। अभी सिर्फ ये एक ही कॉपी बनाएगा और बस कर देगा। देन अगर मैं 2 पे क्लिक कर दूंगा तो ये 9 पेजेस यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। तो 9 पेजेस का मतलब है 9 टू जा 18। ठीक है। तो 18 पेजेस की 2 फाइलें बन जाएंगी। ठीक है, इसी तरह 3 कॉपीज़ करूँगा तो हर पेज की 3 कॉपीज़ निकलेंगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, ये एक अलहदा चीज़ है कि यहाँ पे प्रिंटर अटैच कैसे करना है, ऐड कैसे करना है। वो जोन सा भी आप प्रिंटर लेंगे उसकी अपनी अपना तरीका होता है उसको अटैच करने का। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट, अगर आपने कोई सेटिंग यहाँ पे नहीं छेड़नी, प्रिंट करेंगे प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है प्रिंटर वाला। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिस पे भी आपने प्रिंट देना है। फिर है सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग्स में मज़ीद जो है ये सारी सेटिंग्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5। 5 सेटिंग्स हैं डिफरेंट जो हमें यहाँ पे प्रिंटिंग प्रीव्यू में मिल रही हैं। ये हमारा छोटा सा प्रीव्यू है कि पेज पे ये ऐसा है। अब वो कह रहा है प्रिंट ऑल स्लाइड्स। ऑल स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे, सारी स्लाइडें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी। अगर मैं कहता हूँ प्रिंट सिलेक्शन, अभी मैंने कोई सिलेक्ट की नहीं हुई, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के रखता हूँ ये। अब ये 2 फाइलें 2 स्लाइड्स जो हैं वो सिलेक्ट हैं। अब मैं कंट्रोल P का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट सिलेक्शन। पहले ये डिसेबल हुआ था, अब ये ऑटोमेटिकली अनेबल। तो ये कितने सिलेक्ट हैं? 2 हैं। तो 2 ही प्रिंट होंगे, चाहे ये स्क्रोलिंग एंड तक हो रही है, 2 ही प्रिंट होंगे। ठीक है, पेज, क्योंकि मैंने 2 सिलेक्ट किए हैं। समझ आ रही है? हेलो। जी सर। ठीक है, तो 2 ही पेज सिलेक्ट होंगे क्योंकि हमने 2 पे सिलेक्ट किया। दूसरी है प्रिंट करंट स्लाइड, जिस स्लाइड पे आप मौजूद हैं वो वाली
मैंने यहाँ पे भी 2 स्लाइडें सिलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। तो अब वो करंट स्लाइड पे क्लिक किया है तो एक स्लाइड पे आ गया, कौन जो फ्री लाइन्स है ये देखें, जिस स्लाइड पे मैं मौजूद हूँ पहले, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 8 पे चले जाता हूँ, स्लाइड नंबर 8 पे, और कंट्रोल P प्रिंट का बटन दबाता हूँ, या यहाँ से भी फाइल और यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं करंट स्लाइड करूँगा तो ये देखें जी, फाइल ये स्लाइड नंबर 8 पे चला गया, ठीक है। तो सिर्फ स्लाइड 8 प्रिंट होगी। यहाँ पे मैं कस्टम भी दे सकता हूँ, मुझे पता है कि 9 स्लाइडें हैं तो मैं कहता हूँ 1 से लेके 7 तक प्रिंट हो, ठीक है जी। अब ये 1 से लेके 7 तक प्रिंट हो गई हैं, प्रिंट होंगी जब मैं प्रिंट का बटन दबाऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये 7 और 7 लिखा आ गया। या मैं कहता हूँ नहीं, मुझे स्लाइड नंबर 1 भी नहीं चाहिए, स्लाइड नंबर 2 भी नहीं चाहिए, मुझे स्लाइड नंबर 3 चाहिए सिर्फ, तो मैं सिर्फ स्लाइड नंबर 3 लिख देता हूँ। या मैं स्लाइड नंबर 3 to 4 लिख देता हूँ, मुझे 3 और 4 2 स्लाइडें चाहिए, ठीक है। तो ये 3 to 4 या 3 to अगर 7 कर दूंगा तो 3 से लेके 7 तक 7 स्लाइडें, या सॉरी 3 से लेकर 7 स्लाइड्स तक जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी जैसे ही प्रिंट का बटन दबाऊंगा, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। वो कहता है फुल पेज स्लाइड्स, यानी कि जो आपने प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे प्रिंट ऑल स्लाइड्स पे क्लिक, अच्छा जी। वो कहता है जी पूरे पेज पे, पूरा पेज, अब जाहिर सी बात स्क्वायर है तो आप अगर लैंडस्केप टाइप का पेज डालेंगे तो इस इतना ही एरिया के कवर करेगा, ये पूरे पेज पे फैल नहीं जाएगा, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में नोट पेज, ये इस तरह स्लाइड आए, ठीक है, नोट पेज में, या आउटलाइन व्यू, ये सिंपल आउटलाइन व्यू है, ये 1 से लेके 9 स्लाइडों का ऐसे प्रिंट आ जाएगा, ओनली आउटलाइन। 1 स्लाइड, एक स्लाइड ऐसे आए, एक ऐसे ऐसे ऐसे, ये डिफरेंट ऑप्शन है। ये एक पेज पे 2 स्लाइड्स आ गई, ठीक है। अब एक पेज पे 3 स्लाइडें आ गई, ठीक है, और उसके बारे में आपने हैंड से कुछ लिखना है, इस स्लाइड के बारे में, इस स्लाइड के बारे में कमेंट्स ऐड करने हैं तो प्रिंट के बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। 4 स्लाइड्स, ठीक है, इसी तरह 6 स्लाइड्स एक पेज पे, इसी तरह 9 स्लाइड। अब आपको पेज नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पेज 9 स्लाइड्स जो है आपकी, एक ही पेज बन रहा है और पेज A4 है, ये गौर से देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक A4 साइज़ का पेज है। आप चाहते हैं इसको आपने लीगल पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मजीद ऑप्शन, ठीक है, एडिट हेडर प्रिंटर प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करता हूँ तो हर प्रिंटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये अडोब PDF है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे अडोब PDF पेज लेटर साइज सेलेक्ट हुआ है, मैं इसको लीगल कर देता हूँ, तो लीगल इससे थोड़ा लंबा होता है, ओके का क्लिक करूँगा, ये देखें अब ये लंबा हो गया। तो हर प्रिंटर की अपनी सेटिंग है, वहाँ से आप सेटिंग पे क्लिक करके, जैसे ये प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ वाली सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ से पेज का साइज सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी आपको नज़र आए, जिस भी टैब पे आपको नज़र आए पेज साइज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आया जी अडोब PDF पेज साइज लीगल। अब मैं कहता हूँ नहीं, लीगल भी नहीं, मुझे A4 पे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से A4, A3 भी साइज़ होता है, A2, A1, ये डिफरेंट साइजेस हैं पेजेस के। तो ये मैं A4 पे क्लिक करता हूँ, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये अब A4 पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 4 स्लाइड्स वर्टिकल, ये डिफरेंट मज़ीद ऑप्शन हैं, जिस तरह आपकी डिमांड है आप उस तरह प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है कोलेटेड व्यू में, अगर आप अनकोलेटेड व्यू में भी प्रिंट करना चाह रहे हैं, यानी एक एक स्लाइडें अलहदा हैं फिर 2 स्लाइडें अलहदा हैं, इस तरह भी हो सकता है। वैसे स्लाइड कैसे आएगी, 1 2 3, फिर आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह आएंगी। पर अगर आप यहाँ पे कॉपीज़ 10 कॉपीज़ बना लेते हैं तो पहले 1 पेज की 5 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर 2 पेज की 5 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर 3 पेज की 5 कॉपीज़ निकलेंगी। बट अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, पहले एक सेट कंप्लीट निकलेगा, देन दूसरा सेट कंप्लीट निकलेगा, फिर तीसरा सेट, इसी तरह 5 सेट अलग-अलग कंप्लीट निकलेंगे। तो ये डिफरेंट, ये 2 ऑप्शन ये काम करते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो है एक पोर्ट्रेट आपको पता है हमारा मोबाइल का भी जो व्यू अक्सर हम यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ लेने के लिए, पोर्ट्रेट व्यू ये सीधा, ठीक है। उसके बाद सॉरी और लैंडस्केप, ये हमारा लैंडस्केप व्यू है, ठीक है। ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, मतलब पेज तो वही रहेगा, मतलब समझ लें कि साइज़ उल्ट जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि आपने इसको कलर प्रिंट करना है या ब्लैक एंड वाइट। तो ये देखिए जी ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक है, या प्योर ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ये आपके प्रिंटर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि ब्लैक एंड वाइट कैसा आएगा और कलर कैसे आएंगे, ठीक है जी। अब ये देखिए जैसे मैं ग्रे स्केल किया तो ये देखिए ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया है, ये बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप कलर पे रखते हैं और आपका प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट है तो ये वाली क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें उसने टोटली जितनी उसकी ड्राइंग थी उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर आप यही सेटिंग रखेंगे तो यहाँ से वो थोड़ा सा ग्रेइश आ जाएगा, ठीक है, तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो हेडर एंड फुटर आपने ऐड करने हैं तो देखिए जी यहाँ पे हेडर डेट शो हो रही है, अगर आपने ये डेट एंड टाइम शो करना है क्लिक कर दें, यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट शो होगी, नहीं शो करना अनचेक कर देंगे, पेज नंबर भी नहीं शो करना अनचेक कर देंगे, तो वैसे यहाँ पे नीचे शायद कहीं नज़र आ रहा हो, अप्लाई कर देंगे तो किसी भी स्लाइड का पेज नंबर वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो ये प्रिंटर से मुतलिक छोटी सी एक पावर पॉइंट के प्रिंटिंग जो डॉक्यूमेंट है कि उसके डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कैसे करना है या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपने इस पे गौर किया है कि ऑटोमेटिकली हर स्लाइड को उसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ही स्लाइड देता हूँ फुल पेज की, अब यहाँ पे साइज़ कौन सा है, ये थोड़ा सा स्क्वायर है बट मैंने साइज़ A4 सेलेक्ट किया, ऐसे ही। अब A4 पे ये नहीं है कि पूरे का पूरा फैल जाएगा, आपकी स्लाइड जैसी है, इसीलिए आपको स्लाइड पे काम करने से पहले अगर आपके जहन में आए कि यार मैंने प्रिंटिंग करनी है तो आपको पहले यहाँ से काम करने से पहले यहाँ पे आपने जो है स्लाइड का जो आपके पेज की जो स्लाइड है उसको A4 साइज़ में रखना है, ठीक है। वो साइजिंग मैंने करना सिखाई है आपको, पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं एक अलहदा प्रिंटिंग के ऊपर प्रॉपर पूरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ ख़ास चीज़ें हैं प्रिंटिंग करने के दौरान वो जहन में रखनी चाहिए, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक इतना ही काफ़ी है, प्रिंटिंग के मतलब ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है जी।